नमस्कार दोस्तों, मैं अनीता स्वागत करती हूँ आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी साहित्य में। साथियों, हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास और उसी क्रम में हमने कल पढ़ा आदिकाल और आदिकाल का नामकरण, काल विभाजन। अब दोस्तों, इसमें हम पढ़ रहे हैं आदिकाल में जो रचनाएं लिखी गई हैं उनको हम पढ़ रहे हैं। तो उसके अंतर्गत सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं सिद्ध साहित्य। जैसे कि हमें पता है, इसमें सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य, लौकिक रचनाएं, अनेक प्रकार का साहित्य लिखा गया। तो उसी क्रम में हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य, सिद्ध साहित्य। तो सिद्ध साहित्य में क्या है कि बौद्ध धर्म की दो शाखाएं थी। किसे कहते हैं सिद्ध साहित्य? बौद्ध धर्म की दो शाखाएं हैं, हीनयान और महायान। महायानियों को ही वज्रयानी कहा गया और इन्होंने अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो साहित्य जन भाषा में लिखा वही सिद्ध साहित्य कहलाया। इसको लिख लेना एक बार। बौद्ध धर्म की दो शाखाएं हैं, हीनयान और महायान। महायान शाखा को वज्रयान भी कहा जाता है। वज्रयानियों ने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जो साहित्य जन भाषा में लिखा वह सिद्ध साहित्य कहलाया। इसका जो समय है वो 8वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक है और सिद्धों की संख्या क्या है? 84 है। सिद्ध साहित्य के बारे में बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनको एक एक करके लिखेंगे। पहले इतना लिख लीजिए, फिर आगे के बिंदु लिखा देते हैं। सिद्धों में पुरुषों को योगी और स्त्रियों को योगिनी कहा जाता है। योगिनियों की संख्या 4 है, सिद्धों की संख्या 84 और योगिनियों की संख्या 4 है। ज्योतिषवर ठाकुर रचित वर्ण रत्नाकर में 14वीं शताब्दी की ये रचना है। ये मैथिली ग्रंथ है, इसमें 84 सिद्धों का नाम मिलता है। ये सिद्ध साहित्य के बारे में एक छोटा सा परिचय है। अब हम इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जानेंगे। जो सिद्ध साहित्य है उसके महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, जो संपूर्ण सिद्ध साहित्य है, जितने भी रचनाकार है उनके विषय में एक विशेषताएं या महत्वपूर्ण तथ्य लिख लेते हैं एक बार। सिद्धों के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य या इनकी विशेषताएं ये हम पढ़ रहे हैं। तो पहला है, इन्होंने शास्त्रीय ज्ञान के स्थान पर अनुभूति के ज्ञान को महत्व दिया। इन्होंने शास्त्र के ज्ञान को महत्व नहीं दिया, शास्त्र के ज्ञान को। दूसरा है, धार्मिक आडंबरों का इन्होंने विरोध किया है। तांत्रिक साधना पर इनका विशेष बल था। सिद्ध जो थे वो निरीश्वरवादी थे और नारी सहवास को ब्रह्मानंद सहोदर मानते थे। पंचमकार की प्रवृत्ति इनमें पाई जाती थी, जैसे मत्स्य, मदिरा, मैथुन, मांस और मध्य। नाम के साथ आदर सूचक पा शब्द जोड़ते थे, ये पा जोड़ते थे, जैसे सरहपा, कन्हपा, आगे हम पढ़ेंगे जब। जाति प्रथा व ब्राह्मणवाद का विरोध किया इन्होंने। आगे विशेषताएं हैं कुछ। अन्य जो महत्वपूर्ण तथ्य है, रहस्यवादिता। इनकी रचनाओं में रहस्यवादिता मिलती है। उलटबाजियों का प्रयोग, इसका प्रभाव संतों पर भी पड़ता है। शांत व श्रृंगार रस की प्रधानता। मुनि अद्वैवज्र और मुनि दत्त सूरि ने इनकी भाषा को संध्या भाषा या संध्या भाषा कहा है। संध्या भाषा यानी जो शाम का समय होता है, जैसे कुछ नजर नहीं आता, इनकी जो भाषा है वो प्रतीकों में है, तो इसलिए इनकी भाषा को संध्या भाषा या संध्या भाषा कहा है, जो साधारण शब्दों में समझ में नहीं आती है। हर प्रसाद शास्त्री ने सिद्धों की रचनाओं का संपादन बौद्ध गान और दोहा नाम से 1917 ईस्वी में करवाया और राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी काव्यधारा शीर्षक से दोहा कोश का संपादन करवाया। प्रबोध चंद्र बागची ने दोहा कोश का संपादन किया, इन्होंने भी दोहा कोश का संपादन किया और राहुल सांकृत्यायन जी ने भी दोहा कोश का संपादन करवाया और हरप्रसाद शास्त्री ने इनकी रचनाओं का संपादन बौद्ध गान और दोहा नाम से करवाया। तो ये थे इनके संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य। अब हम कुछ जो महत्वपूर्ण है उनको एक एक करके, जो सिद्ध साहित्यकार हैं उनके बारे में देखते हैं। प्रमुख जो सिद्ध कवि हैं उनमें सरहपा, लुइपा, कन्हपा, कुकरीपा, सबरपा आदि। पहले जो है सरहपा, इनका जो समय है वो 769 ईस्वी से है और राहुल सांकृत्यायन के अनुसार भी है और सर्वमान्य भी यही है। इनके जो प्रमुख नाम है वो है राहुल भद्र, सरोज वज्र, सरोरुह, पद्म वज्र या सरोज भद्र, ये सभी नाम इन्हीं के हैं। इनकी जो रचनाएं हैं वो 32 हैं और इनकी जो प्रसिद्ध रचना है वो दोहा कोश है।
जो सिद्ध कवि है उनकी कोई भी रचनाएं पूर्ण रूप में उपलब्ध कोई भी नहीं है। कुछ दोहे हैं, कुछ उनका संग्रह करके इन्होंने कवियों ने, बाद के इतिहासकारों ने उनका संग्रह किया है। तो इन जो महत्वपूर्ण है, जो पूछा जाता है परीक्षा में, वो दोहा कोश ही है। बाकी अभी एक एक करके थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन इनके बारे में भी देख लेते हैं। सरहपा के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे इन्हें हिंदी का पहला कवि माना जाता है और सिद्धू में सहज ज्ञान के प्रवर्तक सरहपा हैं। सरहपा दोहा चौपाई के प्रथम प्रयोक्ता तथा हिंदी के प्रथम कवि हैं। ये राहुल सांकृत्यायन के अनुसार ये कथन भी है। और आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में मिलता है, ये कथन बच्चन सिंह जी का है। ये सरहपा के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य थे। अब लुइपा, कन्हपा, एक एक लाइन इनके बारे में भी देख लेते हैं, जो परीक्षा में पूछे गए हैं। बहुत डिटेल में नहीं लिखवाया है, जो महत्वपूर्ण है, जो प्रश्न पूछे गए हैं वही लिखवाती हूँ खाली। आगे लुइपा के बारे में पढ़ते हैं। लुइपा साधना की दृष्टि से इनका स्थान सिद्धू में सर्वोपरि है या सर्वोच्च है। पूछा जाएगा सिद्धू में सर्वोच्च स्थान किसका है, तो लुइपा का है। सबरपा की प्रमुख पुस्तक चर्यापद है और डोम्बिपा की रचना डोम्बी गीतिका, योगचर्या, अक्षर दिकोपदेश। विरूपा जो थे वो पर्यटनशील थे। और कन्हपा के बारे में राहुल सांकृत्यायन जी कहते हैं कि कन्हपा प्रकांड विद्वान और पंडित थे। इनकी भी रचनाएं हैं पर वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। सिर्फ यही मैंने जहाँ तक देखा है यही पूछे गए हैं और इनको ही आप याद करना। पहले इनको कर लेना, बाद में आपके पास अगर कोई किताब होगी आप उसमें से भी देख लेना, लेकिन फिर भी ये महत्वपूर्ण है। हमने पढ़ा सिद्ध साहित्य, सिद्ध साहित्य पढ़ा, इनकी विशेषताएं पढ़ी, इसमें जो इनके जो प्रमुख विद्वान है, इसमें सरहपा, लुइपा, कन्हपा, इनके बारे में हमने पढ़ा। तो ये हो गया है सिद्ध साहित्य। अब हम पढ़ते हैं नाथ साहित्य। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं आदिकाल। आदिकाल में जो साहित्य है, पहले हमने पढ़ा सिद्ध साहित्य और अब हम पढ़ रहे हैं नाथ साहित्य। सिद्ध साहित्य की हमने विशेषताएं देखी। साथियों, जो सिद्ध साहित्य था उसके प्रतिक्रिया के फलस्वरूप या उसमें जो वाम मार्गी भोग प्रधान साधना थी, उसके प्रतिक्रिया के फलस्वरूप नाथ साहित्य का उदय हुआ। यानी उसमें जो विकृतियां थी उसकी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप एक नए संप्रदाय का उदय हुआ, वो था नाथ संप्रदाय। और उन नाथ संप्रदाय ने जो साहित्य लिखा अपने मतों का प्रचार प्रसार करने के लिए, वो नाथ साहित्य कहलाया। तो लिख लीजिए, सिद्धू की वाम मार्गी भोग प्रधान साधना की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप आदिकाल में हठ योग की साधना आरंभ हुई। राहुल सांकृत्यायन नाथ पंथ को सिद्धू की परंपरा का ही विकसित रूप मानते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। राम कुमार वर्मा ने नाथ पंथियों का चरमोत्कर्ष का समय 12वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक माना है। यानी जो इनका समय था वो 12वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक था। नाथों का जो समय था वो 12वीं से 14वीं शताब्दी तक। अब हम देखते हैं कि जो प्रमुख नाथ हैं वो कौन कौन से हैं। नाथ साहित्य में हम देख रहे हैं कि जो 9 नाथ हैं वो कौन से हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने 9 नाथों का वर्णन किया है। पहले आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, गहनीनाथ, चरपटनाथ, चौरंगीनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, भृतहरिनाथ और गोपीचंदनाथ। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ संप्रदाय को सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत आदि नाम दिए हैं। तो ये थे 9 नाथ। अब हम देखते हैं इनकी कुछ विशेषताएं या इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। नाथ साहित्य की महत्वपूर्ण विशेषताएं, उनसे पहले एक पॉइंट पिछला रह जाता है। जैसे इस पंथ को चलाने वाले मत्स्येंद्रनाथ, इन्हीं को मच्छंदरनाथ तथा गोरखनाथ माने जाते हैं। इन दोनों ने इस पंथ को चलाया। नाथ साहित्य की प्रमुख विशेषताएं, नारी को साधना के केंद्र से हटाया। इन्होंने नारी को साधना के केंद्र से हटा दिया। पंचमकारों का त्याग कर दिया। जो पंचमकार सिद्धू में थे उनको इन्होंने हटा दिया। चारित्रिक शुद्धता पर इन्होंने बल दिया। सिद्धू की बहिर्वर्ती साधना के विपरीत अंतः साधना पर इन्होंने बल दिया। हठ योग दर्शन को नाथ पंथियों ने विकसित किया और नाथ पंथ के जोगियों को कनफटा कहते हैं। इनके जोगियों को कनफटा कहते हैं। कुछ और विशेषताएं हैं।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सिद्ध और नाथों की रचनाओं को साहित्य की कोटि में नहीं रखा। अगली विशेषता है निर्गुण काव्य धारा के कवियों पर इनका प्रभाव देखा जा सकता है। बाद में जब हम भक्ति काल पढ़ते हैं उसमें जो निर्गुण काव्य धारा के संत हैं उन पर इनके नाथों की और सिद्धों की जो प्रवृत्तियां हैं उनका प्रभाव देखा जा सकता है। तो ये है सिद्ध और नाथ जो हमने पढ़े। अब अगली वीडियो में हम देखेंगे जो नाथ साहित्य या नाथ संप्रदाय है उसके विषय में जो आलोचकों के मत हैं जो पूछे जाते हैं परीक्षा में, बहुत महत्वपूर्ण है, छोड़ना नहीं है, वो पढ़ेंगे। और इसके बाद जो नाथ हैं गोरखनाथ और मत्स्येंद्र नाथ, इन्हीं के बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ेंगे। और बाकी नाथों को इतना देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन गोरखनाथ बहुत महत्वपूर्ण है और मत्स्येंद्र नाथ, तो इन दोनों को देखेंगे हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।